देखिए ये कैलेंडर का जो फॉर्मेशन हुआ है, वो सन जो होती है ना, सन को एक बार जो राउंडिंग करने में जो टाइम लगता है अर्थ को, एक बार ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, आप जानते हैं ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज राउंडिंग करने में जो समय लगता है और एक बार जो टोटल टाइम लगता है, उसके बेस पे कैलेंडर का फॉर्मेशन किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने पिक्चर थोड़ा आपके सामने दिखाने की कोशिश किया। देखिए ये पिक्चर है, ये जी राउंडिंग देख रहे हैं, ये सन है, और ये देखिए क्लॉकवाइज ने क्या राउंडिंग करता है, एंटी क्लॉकवाइज। इस पर अलग अलग मौसम के बारे में दिया हुआ है, कैसे आपके पास है। ठीक है, एक बार राउंडिंग करने में जो टाइम लगता है उसके बेस पे कैलेंडर का फॉर्मेशन का, एक बार राउंडिंग करने में जो समय लगता है 365 डेज 5 आवर्स 59 मिनट्स एंड 12 सेकेंड। इसी को पॉइंट पे कन्वर्ट करेंगे 365.2422 डेज होता है। क्लियर, समझ में आया मतलब? तो एक बार मैंने कहा ये सन है, अर्थ ऐसे करके क्या करती है, राउंड करती है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा किस डायरेक्शन में करती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये अलग अलग सीजन्स के बारे में दिया हुआ है कि अलग अलग सीजन आती है इसमें, और ये टोटल राउंडिंग करने में जो टाइम लगता है उसके बेस पे टाइम क्या लगता है 365 डेज 5 आवर्स 59 मिनट्स 12 सेकेंड। इसी को आप कन्वर्ट करेंगे 365.2422 डेज होता है, 365.2422 डेज आता। आ जाओ, तो देखिए एक बार राउंडिंग करने में मैंने कहा कि सन को जो अर्थ राउंडिंग करेगी उसमें एक बार राउंडिंग करने में क्या समय लगता है 365.2422 डेज। इसी कैलेंडर में फर्स्ट ईयर हम लोगों को जो लिया गया वो 365 डेज लिया गया, सेकेंड ईयर हम लोग लिए वो 365 डेज लिए, थर्ड ईयर हमने लिया वो 365 डेज लिया, बट फोर्थ ईयर जैसे ही आते हैं हम लोग तो 0.2422 को तो छोड़ देते हैं, लेकिन 0.2422 डेज जो हम छोड़ रहे हैं वो 4 साल के बाद क्या होगा, ये कितने के बराबर होगा 0.2422 डेज इंटू 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8 1 9। हम डायरेक्ट आपको याद भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि मेरी आदत रही है कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ने का। तो मैं एक ऐसा बता रहा हूं कि कैलेंडर कैसे फॉर्मेशन होता है, और आसानी से आप एक क्रिएटिविटी डेवलप होगा, उसके बाद लाखों साल आगे और लाखों साल पीछे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर डेट निकालना हो तो आसानी से हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं। तो 0.9688 डेज के बराबर हुआ। ठीक है, इसी को अप्रोक्स कितना दिन माना, 1 डे। अगर ऐसा नहीं करता तो कैलेंडर क्या होता, गलत हो जाता। तो 4 साल जो 0.242 डेज छोड़ा तो लगभग किसके बराबर हो जाएगा 0.9688 डेज के बराबर, जिससे कैलेंडर क्या हो जाता, गलत हो सकता था। इसी को इन्होंने क्या माना 1 डे, क्या माना 1 डे। इसीलिए हर एक चौथा साल लीप ईयर होता है। क्या होता है, लीप ईयर हो, तो 1 डे एक्स्ट्रा ऐड हुआ, तो 365 + 1 क्या हुआ 366 डेज। क्लियर है ना? फिर फिफ्थ ईयर सेम क्या होगा 365 डेज 6 ईयर। ये रीजनिंग में भी पढ़ना और क्वांट में भी पढ़ना। कुछ लोग क्वांटिटी एटीट्यूड का पार्ट करते हैं, कुछ लोग रीजनिंग का पार्ट करते हैं। कैलेंडर और क्लॉक दोनों में पढ़ना है, रीजनिंग में भी बुक्स में भी होगा और क्वांटिटी एटीट्यूड का जो बुक्स आता है उसमें भी होगा। 365 डेज 7th ईयर 365 डेज 8th ईयर आएंगे तो क्या होगा 366 डेज। क्लियर, समझ में आ रहा है मतलब? तो कैसे फॉर्मेशन हुआ समझ गए इसकी फॉर्मेशन। थोड़ा लॉजिक समझिएगा। हम लोग बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि लीप ईयर उसे कहते हैं जो 4 से डिवाइड होता है, और ईयर व्हिच इज डिविजिबल बाय 4 दैट इज योर लीप ईयर, जबकि रॉन्ग डेफिनेशन है। जैसे 1900 4 से डिवाइड है लेकिन लीप ईयर नहीं है, 2300 4 से डिवाइड लेकिन लीप ईयर नहीं है। समझ आ रहा है? 2200 4 से डिवाइड लेकिन लीप ईयर नहीं है। इसीलिए अब ये नहीं कहेंगे अ ईयर व्हिच इज डिविजिबल बाय 4 दैट इज कॉल्ड लीप ईयर। हम लोग लीप ईयर उसे कहते हैं अ ईयर कंटेन्स February 29 डेज, February और 366 डेज इन अ ईयर, 366 डेज इन अ ईयर दैट इज कॉल्ड लीप ईयर। मान ऐसा साल जिसमें 366 दिन हो या फरवरी कितना दिन का हो 29 डेज का हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं लीप ईयर। अब क्यों और किस लिए मैंने भी बताया था कि 1900 लीप ईयर नहीं है जबकि 4 से डिवाइड है, 1700 लीप ईयर नहीं है 4 से डिवाइड है,
2200 लीप ईयर नहीं है, 4 से डिवाइड है। ये क्यों और किस लिए, ये मैं बताने जा रहा हूं आगे, ठीक है। जरा देखिए, आपने यहां क्या किया था, 0.9688 डेज को वन डे माना था, और हर एक चौथा साल को क्या मान लिया, लीप ईयर, एक दिन एक्स्ट्रा कर लिया। लेकिन देखिए कैलेंडर कैसे गलत हुआ, अब यहां देखेंगे, देखिए कैलेंडर कैसे गलत हुआ। अगर ये 1 है, 1.000 डेज माइनस 0.9688 डेज, हम तो देखेंगे ना कितना एक्स्ट्रा ऐड हुआ। वन डे आपने ऐड किया था, बट ऐड कितना करना था, 0.9688 डेज, कितना एक्स्ट्रा ऐड कर लिए, 10 माइनस 8 2, 9 में से 8 का 1, 9 में से 6 का 3, 0.312 डेज आपने क्या ऐड किया, एक्स्ट्रा, है ना। ये तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 100 ईयर्स तक ऐसा काम करें, 100 बार ऐसा इस काम को कर लें, कितना, 100 ईयर्स में, 100 लीप ईयर में ऐसा काम कर लें, हर एक चौथा साल होगा, या 100 ईयर्स में ऐसा काम करें, तो प्रोडक्ट करने के बाद क्या होगा, 0.312 00 आएगा ना। कितना जी का डेसिमल है, 1234, 1234 क्या होगा, 3.12 डेज। ये क्या ऐड हुआ, एक्स्ट्रा, 3 दिन से कैलेंडर गलत हो गया। मतलब हमारे पास जब 100 साल में ऐसा करते हैं तो 3 डेज क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। 100 ईयर्स कब गुजरेगा हमारे पास, जब हमारे बीच 400 साल आएगा। समझ में आ रहा है मतलब लॉजिक, क्योंकि हर एक, ये तो लीप ईयर में ना किया, हर एक चौथा साल में ना 1 डे एक्स्ट्रा की ऐड किए, तो 400 साल हमारे पास गुजरेगा, तो 1 डे के 3 डेज क्या होगा, एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। इसीलिए कैलेंडर में बचने के लिए, मिटाऊं आगे बढ़ूं, इसी कैलेंडर में बचने के लिए क्या बनाया गया, खाली समझना है आपको, क्योंकि आगे तो इनकी जरूरत नहीं, रिसर्च नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए इसमें क्या बनाया गया, तो जैसे आप कहीं से स्टार्ट करें, 1600 से अगर स्टार्ट करें, सर 1600 300 66 डेज का था, 1700 भी 300 66 डेज का था, जो भी 1800 भी 300 66 डेज का था, 1900 भी 300 66 डेज, और 2000 ईयर भी 366 डेज। यहां से यहां आपने जो 400 साल का डिफरेंस देखा, इसमें 3 दिन से कैलेंडर क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। इसी 3 डेज को इन्होंने मेकअप किया, क्या किया, मेकअप किया, यहां से 1 दिन माइनस कर लिया, इसको 365 दिन बना दिया। यहां 1 डे माइनस किया, ये 365 दिन बना दिया। यहां भी 1 डे माइनस किया, 365 डेज माइनस कर लिया। समझ में आ रहा है मतलब, ये 3 डेज को मेकअप किया। इस चीज को जो हम लोग बोलते हैं, आगे हम बढ़ाएंगे सेंचुरी लीप ईयर, नॉन सेंचुरी लीप ईयर, जो आगे हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। तो देखिए फिर 2000 से 2400 में, 2000 से 2400, फिर 400 साल हो जाएगा, तो 2100 2200 2300, ये 3 दिन उसमें क्या होता है, मेकअप कर लेते हैं। तो इसे 2100 2200 2300 लीप ईयर नहीं होता है। तो हम आगे बताएंगे कि जब भी 00 लगा हो तो उसे सेंचुरी लीप ईयर बोलते हैं, और सेंचुरी लीप ईयर को ऑलवेज 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे। बस समझ गए 3 दिन क्यों मेकअप होता है, समझ गए। आ जाऊं ईयर पे, आ जाऊं, मिटा दूं। ये कॉन्सेप्ट के लिए मैंने डाला, देखिए मैंने क्या कहा, ईयर 2 तरह का होता है, एक को क्या बोलते हैं, लीप ईयर, सेकेंड को नॉन लीप ईयर। लीप ईयर किसे कहते हैं, जैसे फरवरी 29 डेज का हो, या 366 डेज इन अ ईयर हो, ठीक है। तो मैंने कहा हम लोग जानते हैं 1996 2004 2008 2012 2016 2020, आप क्या कर सकते हैं, इसके लेफ्ट साइड भी चल सकते हैं। 1996 से पहले क्या होगा, 1992, 1992 में से 4 ईयर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1988 एंड सो ऑन, इस साइड भी आ जाएगा, इस साइड भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। जो लीप ईयर नहीं होगा वो कौन सा ईयर होगा, नॉन लीप ईयर। तो मैंने, हम लोग डिस्कस किए 1997 1998 1999 2001 2002 2003 एंड सो ऑन। देखिए मैंने कहा लीप ईयर 2 तरह का होता है, एक सेंचुरी लीप ईयर, दूसरा नॉन सेंचुरी लीप ईयर। सेंचुरी लीप ईयर मींस जिस नंबर के लास्ट में 00 कम से कम लगा हो, दैट इज कॉल्ड सेंचुरी लीप ईयर। तो आप किससे चेक करोगे, 400 से। तो मैंने कहा अ ईयर व्हिच इज डिविजिबल बाय 400
एंड 4, जो 400 डिवाइड होगा वो किससे डिवाइड होगा? 4 से। तो वहां पे किससे चेक करेंगे? 400 से। अगर 400 डिवाइड होगा तो वो भी लीप ईयर होगा, उसको हम सेंचुरी लीप ईयर बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा 2800 अ लीप ईयर, क्या 2800 लीप ईयर है? तो आप कहेंगे यस 2800 अ लीप ईयर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 400। वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपके पास लीप ईयर हो गया। पूछेगा अगर इज 2500 अ लीप ईयर, कहेंगे नो बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 400। तो 2500 क्या होगा? नॉन लीप ईयर। कितने डे होगा उसमें? 365 डेज। क्लियर, समझ में आ रहा है मतलब? ओके नेक्स्ट। तो नॉन सेंचुरी लीप ईयर मैंने कहा ये किसे बोलेंगे? अ ईयर व्हिच इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट 400। 4 से डिवाइड हो लेकिन किससे डिवाइड नहीं हो? 4 डिवाइड नहीं हो। तो जैसे 96, 2004, 2008, 4 से डिवाइड होने का रूल्स है, किसी नंबर का लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो तो नंबर भी डिवाइड होगा। तो हम लोग पूरे चेक नहीं किए। देखिए 2008 का लास्ट 2 डिजिट कौन है? 08। तो 08 4 से डिवाइड है, इसे लीप ईयर है। 2012 का लास्ट 2 डिजिट कौन है? 12। 12 4 से डिवाइड है, इसे लीप ईयर है। 2004 का लास्ट 2 डिजिट कौन है? 04। 04 4 से डिवाइड है, इसलिए क्या है? लीप ईयर है। तो मैंने कहा जो लीप ईयर नहीं होगा वो सभी क्या होगा? नॉन लीप ईयर होगा। इसलिए आपने ये दिखाया मुझे कि ये सब नॉन लीप ईयर हो गया। 97, 98, 99, 2001 एंड सो ऑन। इट्स 1900, 2100, 2200, ये सभी क्या है? नॉन लीप ईयर। क्लियर? चलिए तो मैंने कहा पूछेगा इज इज 3200 और लीप ईयर। ओके, तो आप क्या क्या बोलेंगे? यस। आंसर क्या देंगे? यस बिकॉज इट इज डिविजिबल बाई 400 या द ईयर डिविजिबल बाई 400, जो भी कहें। है ना? नेक्स्ट इज 2900 अ लीप ईयर। लीप ईयर। तो आंसर आप लोग क्या कहेंगे? नो नो बिकॉज नॉट डिविजिबल बाई। ठीक है, याद रखेंगे टोटल डेज को 7 से डिवाइड करते हैं। ऑलवेज मतलब रखते हैं रिमाइंडर से। क्वेश्चन से कोई मतलब रिमाइंडर से। इसे बोलते हैं ऑड डेज। 7 से क्यों डिवाइड करते हैं? हर एक 7 डेज के बाद डे का क्या होता है? रिपीटेशन होता है। मतलब मान लो आज मैं क्लास ले रहा हूं, आज से 15 डेज के बाद नेक्स्ट क्लास होगा, तो 15 डेज के बाद कौन सा डे पड़ेगा? सिंपल तरीका है, 15 को 7 से डिवाइड करो। 7 टू जा 14, रिमाइंडर क्या बचा? 1। आज कौन सा डे है?
थर्सडे, थर्सडे में 1 डे ऐड कर दीजिए, कौन सा डे होगा? फ्राइडे, आंसर फ्राइडे, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल निकाल दिए। आज से 15 डेज के बाद कौन सा डे पड़ेगा? तो 15 को 7 से डिवाइड किया, 7 2 14, रिमाइंडर 1। आज थर्सडे था, थर्सडे में 1 डे ऐड किए, दैट इज कॉल्ड फ्राइडे, ठीक है। तो मैंने कहा टोटल डेज को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से इससे डिवाइड करते हैं कि 7 डेज के बाद डे का रिपीटिशन होता है, डे का रिपीटिशन होता है, ठीक है। तो रिमाइंडर से मतलब होता है, क्वोशिएंट से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। लीप ईयर निकालने के लिए टोटल ईयर्स को 4 से डिवाइड करते हैं, कोशिएंट से मतलब रखते हैं, भागफल से, कोशिएंट से मतलब रखते हैं। बट रिमेंबर सेंचुरी नहीं होना चाहिए, सेंचुरी होगा तो थोड़ा सतर्क हो जाएंगे, ठीक है। सेंचुरी होगा तो 400 चेक करेंगे। सेंचुरी मतलब समझे, 1 से 100 साल गुजरेगा तो 100वां साल अपने आप ही सेंचुरी होगा ना, 100वां साल, 100 को 400 डिवाइड करेंगे। 1 से 99 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। क्या समझ में आ रहा है? मतलब बस वहां सतर्क हो जाना है। टोटल ईयर्स को 4 से डिवाइड करते हैं, कोशिएंट से मतलब रखते हैं। कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान दे, समझ के पढ़िएगा ना तो लॉजिकली समझ के पढ़ना ही नहीं, लाइफ के हर एक चीज, जहां भी कोई काम, घर में भी कोई काम करते हैं, समझ के कीजिए। हमेशा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सब इफेक्ट सोचिए, ठीक है। यही पढ़ाई लिखाई की सबसे पहले ब्यूटीज है, ठीक है। अब एक चीज और समझेंगे थोड़ा, ये भी याद रखेंगे। 1 पोजीशन हो तो ऑलवेज मंडे होता है, 2 हो ट्यूसडे होगा, 3 पोजीशन वेडनेसडे को बोलते हैं, 4 5 6 सैटरडे, 7 या 0, आइए एग्जाम्पल, इफ 2 days Friday, which day will become after 200 days, after 200 days। आज फ्राइडे है तो 200 दिन के बाद कौन सा दिन होगा मुझे बताओ, समझा मतलब? ओके, तो मैं क्या बोला हूं भाई, करने के लिए, कैसे बनाने के लिए बोले हैं सॉल्यूशन में? 200 दिन के बाद पूछा जा रहा है तो 200 दिन है ना, 200 क्या है? डेज है। अगर 7 से बड़ा हो पहले 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, इसी को बोले थे ऑड डे। 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, रिमाइंडर कितना? 4, रिमाइंडर क्या बचा? 4। कौन सा डे है टुडे? फ्राइडे है ना। फ्राइडे में क्या ऐड करेंगे? 4। फ्राइडे का क्या पोजीशन बताए थे, जल्दी बताइए? 5 5 5, तो ये 5 हो जाएगा, 5 4 9, 5 4 9, 7 से बड़ा हो गया, 9 को 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या होगा? 2। 2 पोजीशन किसका होता है? ट्यूसडे का, आंसर ट्यूसडे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 200 डेज, आफ्टर 200 डेज पूछा, 200 को 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 4, और फ्राइडे में 4 डेज को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि आफ्टर पूछा जा रहा है। तो फ्राइडे का 5 होता है, 5 में 4 ऐड करेंगे, 9, 9 बाई 7, क्योंकि 7 से बड़ा हो गया, 9 बाई 7, रिमाइंडर क्या आया? 2 डे, 2 पोजीशन किसका हुआ? ट्यूसडे का, आंसर क्या होगा? ट्यूसडे।